आज और एक प्रोग्राम करते हैं जहाँ पर कि क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ द नंबर फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो अगर ये नंबर आपको मालूम नहीं है तो ऑलरेडी इसको हम फॉर लूप में इन डिटेल बात कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखूंगा और उसका प्रोग्राम करने के लिए ट्राई करूंगा और वाइल लूप में। ठीक है, पहले फॉर लूप में लिखेंगे फिर वाइल लूप में लिखेंगे। एंटर ए नंबर। तो हम 6 लिए थे लास्ट टाइम। तो फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर क्या है? 1, 2, 3 और 6। ठीक है, तो मैं इसको प्रोग्राम लिख रहा हूँ कहाँ से? फॉर लूप यूज करके फिर उसको वाइल लूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप पे मैं डायरेक्टली प्रोग्राम लिखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main, curly bracket स्टार्ट, इंट n और i। इसमें हमारा काम हो जाएगा। तो पहला मैसेज आना चाहिए प्रिंट एफ एंटर ए नंबर। स्कैन एफ परसेंटेज डी एम्परसेंड एन। और यहाँ पे हमें मैसेज देना है प्रिंट एफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर द नंबर्स आर। यहाँ पे फॉर लूप लेना है। फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। फिर यहाँ पे हमें लिखना है इफ एन मॉड आई इक्वल टू 0। तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी और आई। तो ये है फैक्टर्स ऑफ द नंबर। अगर आपको लगता है कि ये नंबर आपको नया नया लग रहा है या आप भूल चुके हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसको एक बार रिवाइज कर लें फिर यहाँ के वाइल लूप में स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं इसी नंबर को वाइल लूप में अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो वही हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main, curly bracket स्टार्ट, int n comma I, देन printf enter a नंबर। ठीक है, देन scanf परसेंटेज डी एम्परसेंड आई, सॉरी एम्परसेंड एन। तो ध्यान में रखें हम क्या कर रहे थे, आई इक्वल टू 1 यहाँ पे नीचे लिख रहे थे तो स्कैनएप के नीचे। तो नॉर्मली हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्रिंटफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइल लूप यूज करेंगे जहां पर कि इनिशियलाइजेशन तो ऊपर चला गया है। अभी वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लेना है इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमें प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई। ये हो गया, लेकिन ऑपरेशन हमें चाहिए तो यहाँ पे हम कर सकते हैं आई प्लस प्लस।
ठीक है, ये है वाइल लूप में सेम आंसर। तो मैं इसको आपको ट्राई कर रहा हूँ मेमोरी आउटपुट पहले दिखाने के लिए, फिर जाके आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको साइड कर दे रहा हूँ ताकि हमें इजी हो आंसर करने के लिए। तो मैं यहीं पे आपका मेमोरी आउटपुट कर दे रहा हूँ, मेमोरी और आउटपुट स्क्रीन। ठीक है ना। तो पहले क्या होगा, हैश इंक्लूड stdio.h for printf and scanf, voidmain is the starting function, opening curly braces is the execution of main function, int n comma I equal to 1 variable declaration which reserve space in memory। तो n हो गया और I इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये लाइन खत्म। नेक्स्ट प्रिंट एप एंटर ए नंबर, ये मैसेज दिखाएगा एंटर ए नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालते हैं एक नंबर 6, किसके लिए, स्कैनएप के लिए। स्कैनएप परसेंटेज डी एम परसेंट एन, 6 डाले, एंटर दिए, तो ये जाके 6 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, प्रिंट एफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर, यहाँ पे एक मैसेज आएगा फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर। ठीक है, कितना होगा, यहाँ पे हमें लूप चलाना होगा, क्या है। तो यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करने के लिए ट्राई करता हूँ मैं। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे वाइल आई, आई में कितना है, 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू एन, एन में कितना है 6, कंडीशन ट्रू, ट्रू होने पे यहाँ आएगा एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, इफ 6 मॉड 1 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू होने पे ये लाइन प्रिंट करेगा ट्रू। तो कितना होगा, प्रिंट है परसेंटेज डी आई 1। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होने पे कितना होगा, ये आई है यहाँ पे 2, फिर क्या है कॉली ब्रैकेट है, तो कॉली ब्रैकेट में एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, तो ऊपर फिर जाएगा लूप में, लूप में क्या कंडीशन के पास, वाइल 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू, ट्रू होने पे एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, इफ 6 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट है परसेंटेज डी आई, तो प्रिंट होगा 2। नेक्स्ट है आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस कितना होगा 3, देन एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, फिर कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन के पास जाने पे क्या होगा, वाइल 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू होने पे एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, इफ 6 मॉड 3 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, ट्रू होने पे प्रिंट एप काम करेगा, परसेंटेज डी आई 3। फिर क्या है, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होने पे कितना आएगा 4, एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, फिर कंडीशन के पास गया, वाइल 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इफ 6 मॉड 4 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने पे प्रिंटफ काम नहीं करेगा, आई प्लस प्लस काम करेगा, कितना है 5। फिर एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, ऊपर गया, वाइल 5 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू है, एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, इफ 6 मॉड 5 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है, प्रिंटफ काम नहीं करेगा, आई प्लस प्लस 6, 6, फिर एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, ऊपर गया कंडीशन के पास, while 6 is less than equal to 6, कंडीशन क्या है, ट्रू है, एंटर इनटू while ब्लॉक, इफ 6 मॉड 6 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई कितना होगा 6। फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस में कितना होगा 7, फिर एंड ऑफ while ब्लॉक, देन कंडीशन के पास जाएगा, while 7 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने पे बाहर आ जाएगा, फिर क्या रहेगा, ये एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो ये है प्रोग्राम, इसको रन करके देखते हैं पहले। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, ऑनलाइन, ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इसको हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्राम लिख रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, और इसको राइट साइड में ले जा रहा हूँ। फिर void में पहले पेपर स्टार्ट इन n कॉमा I इक्वल टू 1, प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा
एम्परसेंड एन, फिर प्रिंट एफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर, फिर वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे इफ एन मॉड आई इक्वल टू 0, एंटर करते हैं, फिर प्रिंट एफ परसेंटेज डी, स्पेस दे रहा हूँ ताकि स्पेस दे के आए, आई, और यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इसको अगर हम रन करें तो हम जो चाहते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट वही आएगा, लेकिन फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर में सेमीकोलन छोड़ दिया हूँ यहाँ पे। 6। ठीक है, और एक बार रन करते हैं। 25, एक 5, और एक बार रन करते हैं। 20। तो आपको फैक्टर्स ऑफ द नंबर वही आएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। तो इसके साथ साथ हम और एक नंबर किए थे। और एक नंबर क्या था? नंबर था कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो यही प्रोग्राम था। मैं इसी प्रोग्राम को फिर लूप में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फॉर लूप पहले यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम चीज है, खाली एक जगह खाली चेंज होगा। हैश इंक्लूड, पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं क्या, यहाँ लिख देते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, एंटर ए नंबर 6 फैक्टर्स ऑफ द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर आर 6, 3, 2, 1। ठीक है, एस इंक्लूड stdio.h void में कर्ली ब्रैकेट इंट n कॉमा आई प्रिंट, क्या होगा, एंटर ए नंबर एंटर ए नंबर स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड ऑफ एन, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट फैक्टर्स ऑफ द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर आर। ठीक है, तो फिर क्या है, फॉर आई इक्वल टू एन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इफ क्या है, एन मॉड आई डबल इक्वल टू 0, सेम चीज है, बाकी सब सेम है, प्रिंट परसेंटेज डी और आई, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये प्रोग्राम क्लोज। तो अगर आपको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको नया नया लग रहा है, मेरा सजेशन है पहले प्रीवियस नंबर सब फॉर लूप में जितना क्या है उसको अच्छी तरह कर लीजिए, फिर जाके ये नंबर को वाइल लूप में ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ, सेम नंबर को वाइल लूप में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं फिर, हैश इंक्लूड stdio.h, तो वॉइड में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इंट n कॉमा आई
तो प्रिंटफ एंटर ए नंबर स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड एन, और यहाँ पे मैसेज मैसेज देते हैं प्रिंटफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर आर। ठीक है। और यहाँ पे आएगा क्या, आई इक्वल टू एन। ध्यान में रखिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स कुछ गलती करते हैं जो कि एग्जीक्यूट करते टाइम दिखाऊंगा। नंबर इनपुट होने के बाद आई में स्टोर होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आई इक्वल टू एन लिखा हुआ है पहले, तो इनपुट होने के बाद ही होगा। तो फिर कंडीशन वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू जीरो, प्रिंटफ परसेंटेज डी और आई। और यहाँ पे क्या होगा, आई माइनस माइनस, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मेन प्रोग्राम क्लोज। तो यहाँ पे थोड़ा हम ट्राई करते हैं कुछ करने के लिए जहाँ पर कि हमें इजी होगा बात को चेंज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ यहीं पे करने के लिए मेमोरी, और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन करने के लिए। ठीक है। तो hash include stdio.h for printf and scanf. Void main is the starting function. Opening curly bracket execution of main function. Int and comma I variable declaration which reserves space in memory. n comma I। ठीक है। पहला चीज एंटर ए नंबर, तो ये आपको एक एंटर ए नंबर मैसेज दिखाएगा। ठीक। यहाँ तो सही है, एंटर ए नंबर। और यहाँ पे स्कैनएप के थ्रू हमें नंबर लेना है, स्कैनएप परसेंटेज डी एम्परसेंड एन। एक नंबर एक्सेप्ट करते हैं और उसको एन में स्टोर करते हैं, फिर ये मैसेज डायरेक्टली आएगा। क्या है, फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर आर। ठीक है। तो फिर ये लाइन आई इक्वल टू एन, एन में जितना है आई में स्टोर होगा सिक्स। तो फिर ये लाइन वाइल आई, आई में कितना है सिक्स, सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे यहाँ पे आएगा एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, इफ सिक्स मॉड सिक्स इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू है। प्रिंट परसेंटेज डी आई सिक्स, आई माइनस माइनस फाइव, ऊपर एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू था, मैं यहाँ छोड़ दिया था। एंड ऑफ वाइल ब्लॉक ऊपर गया, वाइल कंडीशन में कितना, आई में फाइव है, फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, इफ सिक्स मॉड फाइव इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होने पे प्रिंटफ काम नहीं करेगा, आई माइनस माइनस फोर। ये फिर एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, फिर ऊपर गया, वाइल फोर इज लेस देन, सॉरी फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कंडीशन क्या है, ट्रू है। एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, इफ सिक्स मॉड फोर इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स है, प्रिंटफ काम नहीं करेगा, आई माइनस माइनस थ्री। एंड ऑफ वाइल ब्लॉक ऊपर गया, वाइल थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू है। इफ सिक्स मॉड थ्री इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। प्रिंट परसेंटेज डी आई, तो प्रिंट होगा थ्री। फिर आई प्लस आई माइनस माइनस कितना होगा, टू। एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, इफ टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू है, सॉरी वाइल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, इफ सिक्स मॉड टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है। प्रिंट परसेंटेज डी आई, आई माइनस माइनस फिर होगा कितना, वन। एंड ऑफ वाइल ब्लॉक ऊपर गया, वाइल वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कंडीशन क्या है, ट्रू है। इफ सिक्स मॉड वन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है। प्रिंट परसेंटेज डी आई, ट्रू है। तो फिर एंड ऑफ वाइल ब्लॉक ऊपर गया, वाइल, मैं छोड़ दिया शायद, प्रिंट परसेंटेज डी आई वन है, आई माइनस माइनस छोड़ दिया मैं, जीरो। तो एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, वाइल जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कंडीशन फॉल्स है, आउट ऑफ लूप, एंड ऑफ मेन फंक्शन।
तो सिंपली हमें कहाँ पे चेंज करना है आपको मालूम हो चुका है। तो मैं इसी प्रोग्राम को फिर साइड बाय साइड रख के काम करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे खाली चेंज होगा, ये आई इक्वल टू वन यहाँ नहीं होगा। और हमें यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स यहाँ पे लिखना है इन रिवर्स ऑर्डर आर। और यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा जो कि आई इक्वल टू एन। और यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और यहाँ पे आई माइनस माइनस। ठीक है, यही प्रोग्राम है। तो इसको हम अगर रन करें तो यहाँ पे सिक्स तो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। फिर और एक बार रन करते हैं, 20 तो रिवर्स ऑर्डर में ही है। लेकिन गलती क्या होता है मैं बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे सोचते हैं कि आई को एन में देना है, तो वो लोग क्या करते हैं आई इक्वल टू एन यहाँ पे लिख देते हैं और ये लाइन को भूल जाते हैं। ठीक है। और एज्यूम करते हैं कि ये प्रोग्राम काम करेगा, तो काम नहीं करता है। तो मैं अगर सिक्स दूं आपको कुछ अजीब सा नंबर आएगा। तो रीजन क्या है, ऐसा करने पर क्यों काम नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है। तो हम अगर ऐसा करें तो हम यहाँ पे क्या लिखें, आई इक्वल टू एन। और यहाँ पे एन कोमा आई। तो हम जानते हैं क्या, एन जब भी मेमोरी में रिजर्व होता है या आई जब भी मेमोरी में रिजर्व होता है, यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू रहता है जो कि हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू रहता है। तो अब जब आई इक्वल टू एन करते हैं, यहाँ पे जो गार्बेज है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये गार्बेज क्या है मैं नहीं मालूम, लेकिन नंबर जब आप इनपुट किए स्कैनएप में तो यहाँ पे सिक्स इनपुट हुआ, ये गार्बेज हट के सिक्स आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आई में क्या आ गया, आई में जो एन में पहले गार्बेज था वही आ चुका है, यहाँ पे सिक्स नहीं आ रहा है। तो ये आंसर गलत है। तो कभी भी नंबर बिना इनपुट किए उसको असाइन नहीं कीजिएगा। ये इस प्रोग्राम का नॉर्मली एक मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स बहुत बार करते हैं। तो होप आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रोग्राम करेंगे जो कि फॉर लूप में हम कर चुके हैं। तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।